इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। प्रदेश सरकार मनाएगी 3 साल का जश्न, मंडी में आयोजित होगा समारोह। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दिए संकेत। सीएम सुक्खू ने किया हिमाचल हाट का शिलान्यास, स्थानीय उत्पादों को मिलेगा मंच। बघाट बैंक मामला, अदालत ने 20 डिफॉल्टरों की संपत्तियां नीलाम करने के दिए आदेश। सीबीएसई स्कूलों में नियुक्ति के लिए शिक्षकों से मांगे जाएंगे विकल्प। कम बच्चों वाले स्कूलों से हटेंगे शिक्षक, जाएंगे जरूरतमंद क्षेत्रों में। हिमाचल ने खोया अपना लाल, आईटीबीपी जवान को दी गई अंतिम सलामी। 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट पर अंकित होगा यूडाइस कोड। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को मंडी जिले में एक भव्य और राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर सदस्य हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी विभागों को निर्देश दिए है कि वे कार्यक्रम की सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करें। उन्होंने कहा कि इस समारोह में पिछले 3 वर्षों में सरकार द्वारा संचालित व्यवस्था परिवर्तन पहल के तहत प्राप्त सफलताओं और सुधारों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश के 6 दावेदारों से अलग अलग मुलाकातें की। वहीं सरकार में ग्राम विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सार्वजनिक मंच से खुलकर कुलदीप सिंह राठौर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राठौर पहले भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं और इस बार भी वही पद संभालेंगे। इस बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर क्यासे और भी तेजी से सामने आई है। वहीं कहा जा रहा है कि राज्य पार्टी हाईकमान बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद किसी भी समय प्रदेश अध्यक्ष पद की घोषणा कर सकता है। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल हाट की आधारशिला रखी, जो 2 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। ये हाट प्रामाणिक हिमाचली उत्पादों का जीवंत बाजार तैयार करेगा, जहां ग्रामीण कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक हिमाचली व्यंजन उपलब्ध होंगे। ये परियोजना हिमाचल के सभी 12 जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 24-25 दुकानों के साथ बाजार का पोर्टल प्रदान करेगी। परियोजना को 4000 वर्ग फीट में विकसित कर 8 माह के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सोलन की सहायक पंजीयक सहकारी समिति की अदालत ने बघाट बैंक के लोन रिकवरी मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 20 डिफॉल्टरों की संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया है। अदालत की 3 दिवसीय सुनवाई के पहले दिन 41 डिफॉल्टरों को समन जारी किया गया था, जिनमें से करीब 23 डिफॉल्टर पेश हुए। हालांकि समन जारी होने के बाद भी लगभग 18 डिफॉल्टर अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाएंगे। इस मामले में बैंक के कर्मचारियों पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने लोन के बदले डिफॉल्टरों से पैसे लिए, जबकि गारंटरों ने भी अपने साथ धोखाधड़ी की शिकायत की है। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने जा रही है। इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी और उम्मीदवारों को नेट या सेट पास होना अनिवार्य रहेगा। सरकार इन स्कूलों को नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर विकसित करेगी, जहां स्मार्ट क्लासरूम, लैब, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं भी होगी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने राज्य के ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों में कम छात्र संख्या वाले 90 डाउनग्रेड स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का तबादला करने के आदेश जारी कर दी है। शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में तैनात किया जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। इसके अलावा लगभग 450 स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही शिक्षक कार्यरत है, वहां भी प्राथमिकता के आधार पर नियुक्तियां होगी। विभाग ने एक ठोस नीति अपनाते हुए बताया कि यदि बेहद जरूरी हुआ तो ही स्कूल का दर्जा बदला जाएगा, अन्यथा मौजूदा फैसले प्रभावी रहेंगे। बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल के वार्ड नंबर 5 बिजोहा के निवासी आईटीबीपी जवान अजय शर्मा का आकस्मिक निधन हो गया। अजय शर्मा छुट्टी पर घर आए थे, लेकिन अचानक पेट में दर्द की शिकायत हुई। परिजन उन्हें स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। अजय शर्मा का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ सीर गंगा खड्ड पर स्थित मुक्ति धाम में किया गया। इस अवसर पर आईटीबीपी के जवानों, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट पर अंकित स्कूल स्तर के कोड को यूडाइस कोड यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन से बदलने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था से विद्यार्थी और उनके स्कूल की जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेगी। यूडाइस कोड हर सरकारी और निजी स्कूलों को संबंधित विभाग से पहले ही जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य राज्य के स्कूल में प्रवेश लेता है तो उसके स्कूल की पूरी जानकारी कोड के जरिए आसानी से प्राप्त की जा सके।